हे गाइस, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज है 10th ऑफ मई 2020। ई केयर हैज़ 2 वीडियो और ऑसम करंट अफेयर के साथ 10th मई का ऑसम सा प्यारा सा करंट अफेयर आपके लिए यहाँ पर मैं बुशरा खान पेश करती हूँ, यानी प्रेजेंट करती हूँ। और ये प्रेजेंटेशन सिर्फ आप लोगों के लिए है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुँचे, ऐसी ही मेरी कोशिश है। दोस्तों, यूट्यूब की रिपोर्ट जैसे कि कल आई है, मैंने आपको बताया है, उसमें बहुत कम शेयरिंग और वॉच टाइम का बहुत बड़ा इशू बताया है कि वॉच टाइम का इशू बहुत बड़ा है। लोग वॉच नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से क्योंकि वॉच टाइम बहुत कम हुआ है। दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हर वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, प्लीज़ कंप्लीट वॉच कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चाहे आप बिज़ी हैं या फ्री हैं, अपने बेनिफिट के लिए, मेरी मोटिवेशन के लिए और मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। पसंद आए तो लाइक, और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। फेसबुक पर है, फेसबुक पे शेयर कीजिए। जहाँ भी हैं, इंस्टा या फिर व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ भी आप हैं, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरी आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है। और सब्सक्रिप्शन में सपोर्ट कीजिए, अच्छे कमेंट ज़रूर करें। आपका लाइक और शेयर और कमेंट्स वो मेरे मोटिवेशन के लिए है। यकीन मानिए, सब्सक्राइब करके देखिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को फुल वॉच करें। यकीन मानिए, ट्रस्ट मी कि वो आपके बेनिफिट के लिए है, इससे आपको बेनिफिट होगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए 10 मई का करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करती हूँ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में अभी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये मनाया गया है 9 मई को। कब मनाया गया है? 9 मई को। और मुझे कुछ याद है अच्छे से कि मैंने अक्टूबर में के आसपास, सितंबर में और अक्टूबर में अक्टूबर में आपको बताया था कि अभी ये मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस बताया था, और अभी फिर मई में बता दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी 1 साल तो हुआ नहीं और फिर भी प्रवासी पक्षी दिवस दोबारा बता दिया। तो दोस्तों, ये साल में 2 बार मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और ये हमेशा मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये सेकंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर के, यानी मई एंड अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। इस बार सेकंड सैटरडे 9th ऑफ मई को पड़ा था, कल आपको याद है। और अभी भी जो अक्टूबर आएगा, जब सेकंड सैटरडे आएगा, तो वो 10th ऑफ अक्टूबर को पड़ेगा। कब? 10th अक्टूबर को। तो मई और अक्टूबर यानी मई अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। 9th को पड़ा था सेकंड सैटरडे, और अब 10th अक्टूबर में भी ये सेकंड सैटरडे पड़ेगा 10th अक्टूबर। तो ये अभी फिर से मनाया जाएगा 10th अक्टूबर को। ठीक है, तो ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। पक्षियों के आवास को सुरक्षित रखने, इनको यानी इनको संरक्षित करने, सुरक्षित रखने और बर्ड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, इनके महत्व को समझाने के लिए ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी किस देश ने अपने एयरफोर्स पायलट के रूप में कौन पहले हिंदू व्यक्ति एयरफोर्स पायलट बने हैं? हाल ही में किस देश ने अपना एयरफोर्स पायलट किस पहले हिंदू व्यक्ति को बनाया है, या पहले हिंदू व्यक्ति जो एयरफोर्स पायलट बने हैं, ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो एग्जैक्टली आपने कॉमन सेंस लगा लिया होगा और आप समझ गए होंगे, पाकिस्तान के ये पहले हिंदू पायलट बने हैं, पहले हिंदू पायलट हैं। क्या नाम है इनका? राहुल देव, और एयरफोर्स के पायलट बने हैं। और ऐसा करने वाला है कौन सा पहला देश बन गया है?
सॉरी पहला नहीं, पहले पायलट बनने वाले कौन बन गए? राहुल देव। और ऐसा करने वाला कौन सा देश बना है? पाकिस्तान, जिसने फर्स्ट हिंदू पर्सन को यानी हिंदू मैन को फर्स्ट पायलट ऑफ एयरफोर्स चुना है। यानी पहले हिंदू व्यक्ति हैं जो पहले पायलट बने हैं एयरफोर्स के। और ये कौन सा, ऐसा करने वाला कौन सा देश बना है? पाकिस्तान। आपको पता है एक न्यूज़ बहुत चर्चा में चल रही है पाकिस्तान की आजकल। क्या पाकिस्तान इंडिया के बीच में, हमारे अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चलता रहता है, ये तो आपको पता होगा। इसने एक जगह चुनाव कराए हैं, वो एरिया एक्चुअली बलूचिस्तान का कुछ भाग है क्या, मैंने उसको बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ा, उसको तो मैं बताऊंगी। लेकिन आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एक चर्चा में ये चल रही है कि एक लेडी है, लेडी नहीं है, ट्रांसजेंडर है। कौन है? ट्रांसजेंडर महिला है। कौन सी लेडी? ट्रांसजेंडर लेडी हैं, यानी ट्रांसजेंडर महिला ही कहेंगे, कहने दो, लेडी है ट्रांसजेंडर लेडी। उनका नाम है आयशा मुगल। क्या नाम है? आयशा मुगल। और यूएनओ में पाकिस्तान ने अपने प्रतिनिधि मंडल में उनको भेजा है। ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है पाकिस्तान, जिसने किसी ट्रांसजेंडर लेडी यानी ट्रांसजेंडर महिला को अपना यूएन में प्रतिनिधि बना के भेजा है, प्रतिनिधि मंडल में भेजा है। फर्स्ट कंट्री है ऐसा करने वाला। कौन? दुनिया का पहला देश बना है पाकिस्तान, जिसने किसी ट्रांसजेंडर महिला को यूएनओ में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। ठीक है, प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। किसको? तो ऐसा ये आयशा मुगल, ये ट्रांसजेंडर लेडी है और ये पाकिस्तान ने यूएनओ में इनको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। ये आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया और एक और बताया था सन, अभी दो तो ये लेटेस्ट है इससे क्वेश्चन। एक बताया था थोड़े दिन पहले, सना मीर हैं, इन्होंने अभी संन्यास लिया है, ये क्रिकेटर हैं, इनके बारे में भी बताया था, याद होगा आपको। अच्छा देखिए, एलओसी अपना ये जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिवाइडिंग है, इसका नाम क्या है? लाइन का रेड क्लिफ, एलओसी का रेड क्लिफ। इंडिया चाइना मैकमोहन और इंडिया श्रीलंका, वैसे इधर ज़रूरत नहीं बताने की, फिर भी सुनिए, पाक जलडमरू मंडल, PALK, पाक जलडमरू मंडल, पाक अधिकृत पाक की खाड़ी। फिर उसके बाद एक आता है मालदीव और इंडिया, यानी 8 डिग्री चैनल, इसके बीच में ये है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, अभी तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच है, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो इंडिया अफ़गानिस्तान के बीच में डिवाइडिंग लाइन थी। क्या? डूरंड लाइन। कौन सी? डूरंड। US कनाडा के बीच में एक पैरेलल है, डिवाइडिंग पैरेलल, 49th पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में भी एक पैरेलल है, डिवाइडिंग पैरेलल। क्या? 38 पैरेलल। कौन सा? 38 पैरेलल। तो इतना सब कुछ है आपको बताने के लिए जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में अभी अफ्रीका स्वाइन फ्लू फीवर से प्रभावित होने वाला देश भारत का, अपने देश का कौन सा, क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हाल ही में अपने देश भारत का कौन सा पहला राज्य है जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से प्रभावित हुआ है? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर से अपने देश भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर से प्रभावित हुआ है? हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर से प्रभावित होने वाला अपने देश भारत का कौन सा पहला राज्य है? असम। दोस्तों असम। असम में 2500 पिग्स की एक साथ डेथ हुई है, 2500 सूअर मरे हैं एक साथ असम के अंदर, 2500। माफ़ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन कहते ही सूअर है पिग को, तो मैं क्या कर सकती हूँ, जो हिंदी वर्ड मीनिंग है वो बताना। लेकिन लोग इसको एब्यूजिंग टर्म में यूज़ करते हैं, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ, जो कहते हैं वो कहते हैं। PIG यानी पिग कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी टर्म में हम क्या कहते हैं? सूअर। ठीक है, तो अभी 2500 सूअर की जो है मृत्यु हुई है एक साथ, और एक साथ का मतलब एक असम में 2500 पिग्स की डेथ हुई है, 2500 पिग्स की। तो ये असम में, और इसकी वजह से असम काफ़ी प्रभावित हुआ है। क्या? इसकी वजह से असम काफ़ी प्रभावित हुआ है। और
इसीलिए ये पता लगाया गया कि ये जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर से असम प्रभावित हुआ है और ये पहला राज्य है जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर से अपने देश भारत में प्रभावित हुआ है। ठीक है, क्योंकि डेथ हुई है 2500 पिग्स की। अब असम में प्रज्ञा रेडियो स्कूल प्रोग्राम बच्चों के लिए चलाया गया था, ये भी आपको याद होगा। असम में बहुत कुछ है। असम में मानस है हाथियों के लिए, काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए, और असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और एक और बात कि दिसपुर है कैपिटल। गुवाहाटी का मैंने क्वेश्चन बताया थोड़े दिन पहले, अगर आपने बता दिया तो आपका बहुत ही मुझे ये मतलब एक जो एफ़र्ट है अपने पढ़ने के प्रति वो देखकर बहुत खुशी होगी। मैंने कल परसों भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जब बात आई थी कि हमारा संकल्प है कि हम कुछ और बनाए बेहतर, एक ऐप के ऊपर बात आई थी, वो अब भी आएगी आगे। तो ये आपको पूछा था कि किस ऐड की ये पंक्तियां हैं, तो आपने नहीं बताया दोस्तों। घड़ी डिटर्जेंट की, घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सुना ना, कभी तो सुना होगा, कभी तो सुना होगा। मैं भी छोटी थी तो मैंने ही सुना था, है ना। उसमें क्या हमारा संकल्प है हम कुछ और बनाएं बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट केक, घड़ी डिटर्जेंट केक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये कल परसों मुझे एक बात याद आ गई थी, तो मैं एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दिया आपने, और दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है। चलिए खैर आगे चलते हैं। हाल ही में अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया है? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए मार्ग का उद्घाटन या शुभारंभ किसने किया है? तो अपने रक्षा मंत्री, अपने प्रेजेंट टाइम के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और इन्होंने अभी एक नया मार्ग का, एक नए रोड का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। ये लिपुलेख दर्रा है जिससे तहत ये कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, और यहाँ पर 80 किलोमीटर का एक रोड बनाया गया है इस दर्रे के तहत। इस दर्रे से होकर जाते हैं लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। 80 किलोमीटर का एक रोड बना है, और इस रोड का अभी जो बना है इसका जो शुभारंभ किया है किसने? अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले चाइना के जो लैंड था उस पर ज़्यादा चलना पड़ता था भारत के लैंड के मुकाबले में, लेकिन अब इस जो ये रोड बना है 80 किलोमीटर का, जो लिपुलेख दर्रे के मार्ग से हम होके जाते हैं होके जाएंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, तो इससे 84% पाथ यानी 84% रास्ता आप भारत की ज़मीन पर चलकर करेंगे तय, और बाकी 16% रास्ता तय करेंगे चाइना के लैंड पर। तो अब अपने देश भारत की ज़मीन पर ज़्यादा चलना पड़ेगा। बात नहीं समझ में आई। लिपुलेख एक दर्रा है जिसके तहत आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाएंगे। वहाँ पर एक रोड बनाया ताकि फैसिलिटी हो लोगों को, और उस रास्ते का शुभारंभ उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है जी। अब इसमें एक सबसे अच्छी बात यह कि इंडिया के लैंड पर 84% चलेंगे, चाइना के पे 16%, और जबकि पहले इसके मुकाबले में कुछ ऐसा था कि चाइना के लैंड पे जो अभी 16% है इससे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था। ठीक है जी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया शुभारंभ किया है, एक नए मार्ग का। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी प्रवासी मित्र ऐप का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? प्रवासी मित्र ऐप का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? ये किस राज्य सरकार ने प्रवासी मित्र ऐप को शुरू किया है? ठीक, तो आपको बता दूं ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है प्रवासी मित्रा ऐप।
प्रवासी मित्र ऐप या प्रवासी मित्र ऐप। और ये जो जितने भी ये माइग्रेशन करके लोग जो चले जाते हैं यूपी से या यूपी में आते हैं, ऐसे तमाम लोगों को, हाँ सॉरी पूरा नाम सुन लीजिए, ऐसे लोग तमाम लोगों को राहत और सुविधाएं देने के लिए ये प्रवासी राहत मित्र ऐप, पूरा नाम सुन लीजिए, प्रवासी राहत मित्र ऐप शुरू किया गया है, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। यानी प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है और इसी ने प्रवासी लोगों को राहत सुविधाएं और नौकरियों की तमाम जानकारियां सही पहुंचाने के लिए ये प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। प्रवासी राहत मित्र या प्रवासी राहत मित्र ऐप यूपी का। कल आपको बताया था यूपी में जो फंसे हुए लोग हैं अदर स्टेट्स के या अदर स्टेट के, जो अदर स्टेट के लोग जो यूपी में है या यूपी के अदर स्टेट में है, वो तमाम लोग पोर्टल पे रजिस्टर करके जा सकते हैं, अपने अपने राज्यों में या यूपी में आ सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जन सुनवाई ऐप, जनता सुनवाई के लिए, जो लोग फंसे हुए लोग उनकी सुनवाई के लिए जन सुनवाई पोर्टल है, माफ़ कीजिए ऐप नहीं, जन सुनवाई ऑनलाइन पोर्टल, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। और जी इसके बारे में सुन लीजिए कि जन सुनवाई ऑनलाइन पोर्टल जिस पे आप रजिस्टर करेंगे, जो लोग जाना यूपी से या यूपी में आना चाहते हैं, लॉकडाउन के चलते फंस गए थे, तो उसका क्या है, jansunwai.up.nic.in, jansunwai.up.nic.in। ये कल समझ में ना आया तो इसलिए मैंने पूरा बता दिया है। यूपी ने ही अभी गूगल के साथ मिलकर जियो कम्युनिटी किचन शुरू किए हैं लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए। यूपी में ही अभी वर्चुअल कोर्ट्स बनाए गए हैं ताकि केसेस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई की जाए, और ऐसा करने वाला पहला राज्य है कौन सा, उत्तर प्रदेश अपना, ठीक, यानी यूपी, ठीक। और इसी ने ही एक अभी इम्यूनिटी पावर डेवलप करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, लोगों की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बताइए कौन सा है वो, मुझे बताइए। यूपी के बारे में आप तो सब जानते ही, पूल टेस्टिंग शुरू की है, मैंने आपको बताया। यूपी सरकार ने, यूपी की कैपिटल लखनऊ है और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल हैं गवर्नर आनंदीबेन पटेल। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोका। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आपको बता दूं, जब भी किसी राज्य की, जैसे अभी बात आई यानी कि प्रवासी राहत मित्र ऐप, तो ये यूपी ने शुरू की है। ऐसे तो जब जिस स्टेट्स के क्वेश्चन आया करें, अगर याद नहीं है तो भी ऐप्स को रिवाइज किया करें, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं। तो प्लीज़ ऐप्स को रिवाइज करें ताकि आप लोगों का रिवीजन और स्टडी बहुत अच्छी हो जाए। चलें आगे चलें, अब आगे देखते हैं कौन सा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी किस कंपनी को रिलायंस जियो कंपनी ने अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है। रिलायंस जियो कंपनी ने किस अमेरिका की कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है। हाल ही में अभी किस अमेरिकन कंपनी को रिलायंस जियो ने अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है। तो सिल्वर लेक के साथ रिलायंस जियो ने किया है 1.15% की साझेदारी। 1.15% की साझेदारी। और आपको बताया था कि मतलब साझेदारी नहीं, खरीदी है साझेदारी। किसने? सिल्वर लेक ने खरीदी है और रिलायंस जियो ने बेची है। रिलायंस जियो की जो साझेदारी है, सिल्वर लेक अमेरिकन कंपनी है, उसने खरीदी है, ठीक है, 1.15, और रिलायंस जियो ने बेची है। और रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? तो हिस्सेदारी खरीदी है फेसबुक ने। 9.99% हिस्सेदारी फेसबुक ने, 9.99% फेसबुक
फेसबुक ने खरीदी है। और किसने 1.15 किसने, सिल्वर लेक अमेरिकन कंपनी ने खरीदी है, रिलायंस जियो की हिस्सेदारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। हाल ही में अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने शुरू किया है? हाल ही में अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस कंपनी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों कहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो महिंद्रा ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च कर दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये है क्या, एक्चुअली है क्या कि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में लगभग आपको पता ही है कि देश भर की अर्थव्यवस्था और लोगों की स्थिति खराब है। तो जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ हैं वो अपने व्हीकल्स को सेल नहीं कर पा रही हैं, तो इसलिए उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिए हैं, अलग अलग कंपनी ने अलग अलग, जिससे कि वो ऑटोमोबाइल्स को यानी व्हीकल्स को ऑनलाइन सेल कर सकें। समझ गए ना ऑब्जेक्टिव? तो ऑनलाइन सेल करने के लिए व्हीकल्स को, ऑटोमोबाइल्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी किसने शुरू किया है? महिंद्रा ने। और ये सभी कंपनी अलग अलग शुरू कर देंगी। तो फिलहाल महिंद्रा ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने व्हीकल्स ऑटोमोबाइल को सेल करने के लिए शुरू कर दिया है। अब इसमें क्या है कि लॉकडाउन में बिक तो रहे नहीं, ऑनलाइन सेलिंग के लिए शुरू किया, तो इसमें ये समझिए कि एक्सचेंज की फैसिलिटी भी दी जाएगी, इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, गाड़ी का इंश्योरेंस भी, गाड़ी की एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि महिंद्रा अपनी एक्सेसरीज, जो गाड़ी लेने के बाद जो एक्सेसरीज अलग से लेनी पड़ती है ना लोगों को पैसे खर्च करके, महिंद्रा अपनी एक्सेसरीज तक उस गाड़ी के साथ बेचेगा। तो अपने व्हीकल्स यानी ऑटोमोबाइल सेल के लिए ये अभी महिंद्रा ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य ने अगले 1 साल के लिए पान मसाला एवं तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस राज्य ने, किस स्टेट ने 1 साल के लिए पान मसाला अथवा तंबाकू सेवन को बैन कर दिया है? तो झारखंड ने अगले 1 साल के लिए पान मसाला, गुटखा, तंबाकू पर बैन लगा दिया है। किसने? झारखंड ने। अगले 1 साल तक कोई गुटखा, तंबाकू, पान मसाला नहीं बेचा जाएगा झारखंड में। और आपको बताऊं लगभग 2 या 3 महीने से तो ये यूपी में भी बैन है और उससे पहले राजस्थान में भी बैन हुआ। ठीक, तो याद रखिएगा। तो अब क्या है झारखंड के बारे में मैं आपको बताऊं। झारखंड का एक बेतला नेशनल पार्क बहुत फेमस है, ये मैंने आपको बताया और भी बताए मैंने, उनको रिवाइज कीजिएगा। झारखंड का एक आया था कोरोना, यह आया था कोरोना सहायता ऐप। कौन सा ऐप आया था झारखंड का? कोरोना सहायता। ये कोरोना वायरस के रिलेटेड है। ठीक, कोरोना वायरस की जानकारी देने की और सेफ रखने के लिए लोगों को। ठीक, तो कोरोना सहायता ऐप आया था झारखंड का। और झारखंड ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ समय समय पे, उनको रिवाइज कीजिए। झारखंड ने 1 साल के लिए पान मसाला को बैन कर दिया, तंबाकू को। तो अब चलिए झारखंड के बारे में जान लीजिए। झारखंड की गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के यानी हेमंत सोरेन कौन है? चीफ मिनिस्टर। और कैपिटल क्या है? रांची। क्या है? रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार की निर्देश यानी घोषणा हुई है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि छात्रों को कक्षा 10 के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा या क्लास में पदोन्नत कर दिया जाए? पदोन्नत कहते हैं प्रमोशन को। किस राज्य सरकार ने ये घोषणा की है कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट विदाउट एग्जाम्स 11th क्लास में प्रमोट कर दिया जाए? ये इंग्लिश में थोड़ा आसान लगेगा। तो फिलहाल पंजाब राज्य सरकार ने ये निर्देश दिए हैं, ऐसी घोषणा की है पंजाब गवर्नमेंट ने कि विदाउट एग्ज़ाम, क्योंकि कोरोना वायरस है तो विदाउट एग्ज़ाम्स अभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को 11th में प्रमोट कर देना चाहिए, 11th में एडमिशन दे देना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस है और
छात्रों का जो लाभ है वो मिले और उनका लॉस ना हो, तो 10th क्लास से यानी कक्षा 10 से डायरेक्ट कक्षा 11 में उनको पदोन्नत कर दिया जाए, यानी उनको प्रमोशन एडमिशन दे दिया जाए 11th में विदाउट एग्जाम्स। ये ऐसी ही घोषणा किसकी है? पंजाब राज्य सरकार की। पंजाब की बात करूं तो पंजाब के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की भी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ यूटी भी है, और यूटी में होते हैं, यूनियन टेरिटरी यूटी में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये पंजाब के गवर्नर होने के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं बीपी सिंह बदनौर। ठीक, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश को 400 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है? हाल ही में एडीबी ने किस देश को 400 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दे दी है? हाल ही में किस देश को एडीबी ने 400 मिलियन 400 मिलियन डॉलर के लोन की मंजूरी यानी परमिशन दे दी है? तो अभी अफ़गानिस्तान को 400 मिलियन डॉलर का लोन देगा, ऐसी मंजूरी दे दी है। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अफ़गानिस्तान अपने विकास और जो भी कुछ मतलब उन जैसे जैसे उसकी ज़रूरियात है, नीड्स को देखते हुए एडीबी ने अभी यानी एक्सेप्शन दे दिया है 400 मिलियन डॉलर के लोन का। किसको? अफ़गानिस्तान को। किसने दी है मंजूरी? यानी एडीबी लोन दे रहा है अफ़गानिस्तान को 400 मिलियन डॉलर का। अफ़गानी करेंसी है। अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल। अशरफ गनी है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसको अगले 1 साल के लिए मेलबर्न क्लब का सदस्य चुन लिया गया है? हाल ही में अभी किसको अगले 1 साल के लिए मेलबर्न क्रिकेट क्लब का सदस्य चुन लिया है? बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में किसको अगले 1 साल के लिए मेलबर्न क्रिकेट क्लब का 1 साल के लिए पुनः सदस्य चुन लिया है? अगेन सुनिए क्वेश्चन। हाल ही में किसको अभी मेलबर्न क्रिकेट क्लब के सदस्य के रूप में पुनः यानी दोबारा 1 साल के लिए चुन लिया गया है और 1 साल का कार्यकाल यानी बढ़ गया है? तो कुमार संकारा। देखिए, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसका बहुत नाम है मेलबर्न क्रिकेट क्लब। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और 1787 में इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ। मेलबर्न क्रिकेट क्लब लंदन में 1787 में बना ये, और इसका एक रूल है कि इसमें हमेशा ब्रिटिश पर्सन को ही मेलबर्न क्रिकेट क्लब का सदस्य बनाया जाता है। क्या? ब्रिटिश को ही। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ये है, लेकिन ये अभी रूल के ख़िलाफ़, या चाहे जो भी कहें, एक अच्छी बात कह लें, ये जैसा भी है, तो ब्रिटेन में अभी ये पहली बार क्या है कि नॉन ब्रिटिश क्रिकेटर को यानी नॉन ब्रिटिश सदस्य को मेलबर्न क्रिकेट क्लब का सदस्य बना दिया गया है। तो ये कौन है? कुमार संकारा। ये श्रीलंका के हैं। कुमार संकारा ये श्रीलंका के हैं और ये नॉन ब्रिटिश हैं यानी ये अंग्रेज़ नहीं हैं, ये श्रीलंका के हैं, और इनको मेलबर्न क्रिकेट क्लब का सदस्य चुन लिया गया है दोबारा, क्योंकि पहले थे और अभी इनको 2021 तक इनका 1 साल का कार्यकाल पुनः बढ़ा दिया गया है। 2021 तक 1 साल का कार्यकाल कुमार संकारा के मेलबर्न क्रिकेट क्लब मेंबरशिप में बढ़ा दिया गया है। तो अगेन मेलबर्न क्रिकेट क्लब के मेंबर बन गए हैं। 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया है कुमार संकारा का, और रूल के अकॉर्डिंग ये है कि ब्रिटिश बनने हैं, लेकिन ये नॉन ब्रिटिश हैं और ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब के मेंबर बन गए हैं। 1 साल के लिए इनका कार्यकाल यानी वर्किंग ड्यूरेशन अगेन बढ़ा दिया है। ठीक, देखिए क्वेश्चन, हाल ही में किसने ये घोषणा की है, किस रेटिंग एजेंसी ने घोषणा की है कि अपने देश भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 0% रहेगी? किसकी घोषणा है कि अपने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2021
फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल 2021 में 0% रहेगी। हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी की ये घोषणा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में अपने देश भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 0% रहेगी। एक बार क्वेश्चन और सुन लीजिए, हाल ही में किसकी घोषणा है कि 2021 में अपने देश भारत की फाइनेंशियल 2021 में अपने देश भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 0% यानी 0% रहेगी। तो मूडीज़ की, अभी मूडीज़ की जब रिपोर्ट आई थी तो उससे पहले 2.7% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में कहा था। क्या वित्तीय वर्ष 2021 में मूडीज़ ने कहा था कि 2.7% भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। लेकिन अब जीडीपी ग्रोथ रेट 0% रहेगी। ये भी अभी अगेन आंकड़ा आया है किसका? मूडीज़ का। किसका है? मूडीज़ का। क्या बात है? कोविड-19 के चलते मामला आपको पता है कि लगभग अर्थव्यवस्था का बहुत लॉस हुआ है, और इस कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते 0% फाइनेंशियल ईयर 2021 में अपने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। अगर ये कह रहा है मूडीज़ कि अगर यही हालात बने रहे, यही हालत रही, तो अपने देश भारत की जो वित्तीय वर्ष 2021 में 0% रहेगी। क्या? जीडीपी ग्रोथ रेट यानी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर। ठीक है। अभी जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होती है कि आपकी स्थलीय और जलीय जो सीमाएं हैं भारत की, उनके अंदर देशियों और विदेशियों के द्वारा एक साल में अर्जित की गई आय जीडीपी रेट होता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ये बात है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, अभी पहले सुनिए जरा, मूडीज का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मूडीज रेटिंग एजेंसी का न्यूयॉर्क यूएसए में। इसके हेड कौन है? इनका देखिए, रेमंड डब्ल्यू मैकडनल जूनियर, ये मूडीज के हेड है। नाम याद रखिएगा, रेमंड डब्ल्यू मैकडनल जूनियर, रेमंड डब्ल्यू मैकडनल जूनियर, डब्ल्यू वाटर वाला। ठीक है, याद रखना आपको। ओके, रेमंड डब्ल्यू मैकडनल जूनियर ये है। अब देखिए, ये तो बात रही मूडीज की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरपोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए किसके साथ अभी समझौता किया है? हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 37 एयरपोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा पावर के साथ। ये 1200 करोड़ रुपए की एक योजना है, जिस 1200 करोड़ रुपए के अमाउंट में इन 37 हवाई अड्डों यानी एयरपोर्ट्स को पूरी तरह मॉडर्नाइज बनाया जाएगा, इनका पूरी तरह आधुनिकीकरण किया जाएगा। और इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी टाटा पावर के साथ समझौता कर लिया है। किसके साथ? टाटा पावर के साथ। टाटा पावर का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और नटराजन चंद्रशेखरन टाटा पावर के हेड है। और हमारे प्रेजेंट टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो आज अभी एक क्वेश्चन लिया था, आपको बताया था, जो अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा वाला, तो राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में AIIB ने कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए
आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण किस देश को देने की मंजूरी दी है? हाल ही में कोविड-19 की आपातकालीन प्रक्रियाओं यानी कोरोना वायरस से निपटने और इसकी हेल्प इससे पूरी तरह इससे निपटने और इसे बचाने और बचने के लिए 500 मिलियन यानी कोविड-19 की इमरजेंसी जो प्रक्रियाएं हैं उनके लिए $500 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी किस बैंक ने किस देश को दी है? किस बैंक ने किस देश को दी है? तो ये AIIB ने मंजूरी दी है अपने देश भारत को कि अपने देश भारत को $500 मिलियन का एक लोन देगा। कितना? $500 मिलियन का एक लोन देगा, ऋण देगा। और इस $500 मिलियन के लोन के तहत हमारा जो कोरोना वायरस इमरजेंसी के मतलब जो भी कुछ काम है उनमें अपना देश भारत इस $500 मिलियन का जो लोन ले रहा है AIIB से उसको यूज़ करेगा। ठीक है, AIIB ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है AIIB? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और यही अपने देश भारत यानी अपने इंडिया को कोरोना वायरस इमरजेंसीज कंडीशंस के लिए 500 मिलियन का लोन दे रहा है। $500 मिलियन का लोन दे रहा है कोरोना वायरस आपातकालीन प्रक्रियाओं परिस्थितियों के समय के लिए या मतलब कोरोना वायरस इमरजेंसी के कामों के लिए। ठीक, प्रक्रिया वही होता है। तो ये AIIB के बात की है मैंने आपसे। AIIB की स्थापना कब हुई? 2016 में। कब हुई? 2016 में। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? बीजिंग चाइना में। कहाँ है? बीजिंग चाइना में। और जिंगल्यूंग ये इसके हेड है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी संजीवनी व्हीकल किस राज्य ने विकसित किया है? हाल ही में अभी संजीवनी व्हीकल किस राज्य ने विकसित किया है? तो कोरोना वायरस के चलते एक संजीवनी नाम का व्हीकल मध्य प्रदेश ने डेवलप किया है। मध्य प्रदेश ने क्या? एक संजीवनी नाम का व्हीकल बनाया है। अब इसमें क्या होगा? ये गाड़ी है, इसके अंदर एक डॉक्टर बैठे होंगे जो लोगों को लेके ले जाएगी। तो डॉक्टर होंगे और कभी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है कोविड-19 को लेके टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर अंदर से ही इलाज यानी ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट्स को। अगर किसी को कोई कोविड-19 जैसी कोई टेस्टिंग या कोई भी ज़रूरत पड़ती है ताकि कोविड-19 का डायरेक्ट इन्फेक्शन का जो खतरा है, प्रत्यक्ष संक्रमण का जो खतरा है कोविड-19 का, वो मरीजों से डॉक्टर को ना फैले। ये एक ऐसा कि संजीवनी मतलब व्हीकल में केबिन बनाऊंगा डॉक्टर के लिए जो अंदर से ही पेशेंट को ट्रीट करेंगे, रेमेडी देंगे। ठीक है, टेस्टिंग करेंगे कोविड-19 के चलते। तो यही है संजीवनी व्हीकल और ये मध्य प्रदेश ने अभी डेवलप किया है। अच्छा, बिहार का मैंने आपको बताया था कोरोना सहायता, ये यूपी का भी बताया था। एक तो अभी बताया था मैंने प्रवासी मित्रा वाला जो ऐप बताया था आपको, और एक कर्नाटक का बताया कोरोना वॉच। और एमपी का क्या बताया है? एमपी का बताया है टॉप पेरेंट। ये एमपी का एक कौन सा ऐप आया था, कौन सा डेवलप किया था एमपी ने? टॉप पेरेंट। और इसी तरह बहुत राज्यों के सभी ऐप हैं। वीडियोस को सुन के प्लीज़ रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक आया था जीवन अमृत, जो त्रिकूट चूर्ण है, जो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने डेवलप करने के लिए आयुष मंत्रालय डेवलप कर रहा है वो योजना। एक है जन जीवन शक्ति, महिलाओं को मास्क या ये 200 मास्क का टारगेट दिया जाएगा, 11 रुपये मास्क वो गवर्नमेंट को बेचेंगी। ये थी जीवन शक्ति। और अभी बताई थी एक कौन सी, इसके ऊपर बात चली थी जो मैंने आपको कहा था कि बताइए हमारा संकल्प है हम कुछ और बनाए बेहतर। तो ये संकल्प योजना ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में अभी शुरू हुई है, पूरे एमपी में नहीं हुई, उमरिया डिस्ट्रिक्ट एमपी में। और इसके तहत क्या कि इसमें क्या है कि
इस उमरिया डिस्ट्रिक्ट एमपी में जो शुरू हुई है ये संकल्प, ये बुजुर्गों की सहायता के लिए है जो एमपी की पुलिस ने लॉन्च की है। ये कौन सा प्रोग्राम है? संकल्प योजना है ये। एमपी के बारे में तो आपको ऐप भी बता दिए मैंने, ठीक है। सभी ऐप रिवाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा ऐप आए हैं। एमपी के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। और एमपी की एमपी की जो चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान बने हैं। भोपाल कैपिटल है, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ कंप्लीट वॉच कीजिए वीडियो को, सब्सक्रिप्शन में सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, एंड तक ध्यान से सुनिए हर वीडियो को। बी हैप्पी और थैंक्स फॉर वॉचिंग।